हेलो, मेरा नाम है निकिता। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जावा के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। जो 3 वर्ड होते हैं, ये तीनों वर्ड काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। आखिर ये तीनों वर्ड कौन कौन से हैं? जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तीनों बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले टर्म्स हैं। हालांकि ये टर्म्स बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली टर्म्स होती हैं, लेकिन अगर आप एक बार इनको समझ लें कि आखिर ये होते क्या हैं, जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, देन आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे। एंड कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि जेवीएम जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी बताओ। सो आज हम जेडीके, जेवीएम, जेआरई को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेवीएम होता क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा का। JVM stands for Java Virtual Machine. It is an abstract machine which provide the runtime environment. JVM एक abstract machine है जो क्या करती है, एक runtime environment provide करती है in which Java bytecode can be executed, जिसमें Java का bytecode execute हो सके। JVM एक ऐसा environment provide करता है जिसमें Java bytecode execute हो सके। bytecode क्या होता है? जो Java का प्रोग्राम होता है उसका एक्सटेंशन होता है .java। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। इस डॉट क्लास को ही जावा में बाइट कोड बोलते हैं। तो बाइट कोड मीन्स जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। इस डॉट क्लास को ही बाइट कोड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड। JVM इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए जावा प्रोग्राम कैन बी रन ऑन एनी सिस्टम वेयर ए JVM इज अवेलेबल। एक जावा प्रोग्राम किसी भी सिस्टम में रन हो सकता है। जिस सिस्टम में JVM अवेलेबल होगा उस सिस्टम में कोई भी जावा प्रोग्राम रन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है JVM कॉल्स द मेन मेथड प्रेजेंट इन द जावा कोड। JVM का एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि JVM जावा कोड में प्रेजेंट मेन मेथड को कॉल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज गिवन बाय JRE। JVM की इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है? JRE। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वाई वी नीड टू कन्वर्ट जावा कोड इनटू बाइट कोड, कि हमें जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर है JVM डज नॉट अंडरस्टैंड जावा कोड डायरेक्टली। JVM जावा कोड को डायरेक्टली समझ नहीं सकता, डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। दैट्स वाई वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम। इसलिए हमें अपना जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, हमारी डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। दैट कंटेन्स बाइट कोड अंडरस्टैंडेबल बाय JVM। इस बाइट कोड को JVM अंडरस्टैंड कर सकता है। इस बाइट कोड को JVM आसानी से समझ सकता है। डायरेक्टली जावा कोड को JVM समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने प्रोग्राम को डॉट फाइल से डॉट क्लास में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देन कंपाइलर डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इस डॉट क्लास फाइल को ही बाइट कोड बोलते हैं। सो जावा इज आल्सो नोन एज टू स्टेज सिस्टम्स। इसलिए जावा को टू स्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जावा में क्या होता है, जावा में प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। देन इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेज हो गई। पहले प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में चेंज कर देगा, देन इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए ही जावा को 2 स्टेज सिस्टम भी बोला जाता है। अब हम समझते हैं JRE क्या होता है। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, मीन्स JRE को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। JRE JVM की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। JRE इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। मीन्स JRE क्या है, JRE इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। JRE एक सॉफ्टवेयर टूल का सेट है जो किसके लिए यूज़ होता है, जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है JRE। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्लस अदर फाइल्स दैट JVM यूज एट रन टाइम। JRE के अंदर एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं प्लस अदर फाइल होती हैं जो JVM रन टाइम पर यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है JRE इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंटेन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रन ए जावा प्रोग्राम इट्स फिजिकली एग्जिस्ट। मीन्स JRE क्या होता है, JRE एक सॉफ्टवेयर पैकेज है
जो किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर होता है। JRE फिजिकली एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है JDK क्या होता है। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, मीन्स JDK को हम जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स। सो बेसिकली JDK क्या होता है। JDK एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। JDK भी फिजिकली एग्जिस्ट होता है। इट फिजिकली एग्जिस्ट, इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स, मीन्स JDK के अंदर JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। इट इंक्लूड्स एन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, अदर टूल नीडेड इन जावा डेवलपमेंट, मीन्स JDK में क्या इंक्लूड होता है। JDK में इंटरप्रेटर होता है, JDK में कंपाइलर होता है एंड अदर टूल होते हैं जो जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे JDK है, JDK इक्वल टू JRE प्लस लाइब्रेरीज प्लस JVM। JDK के अंदर JRE होता है प्लस लाइब्रेरीज होती हैं प्लस JVM भी होता है। JRE के अंदर क्या होता है, JRE के अंदर होता है JVM प्लस कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। JDK के अंदर JRE होता है प्लस JVM भी होता है एंड कुछ लाइब्रेरीज भी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि JDK इज ए सुपरसेट ऑफ JVM प्लस JRE। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।